वेलकम। दिल को छू जाने वाली कहानियाँ सिर्फ नूर टून्स पर। सल्तनत बर्फानिया अपनी बर्फीली चमक और चांद जैसी रोशनी की वजह से दुनिया भर में मशहूर थी। इस सल्तनत की शहजादी ईला बर्फ़ की खूबसूरत परी थी, जिसके हर पार से चांदनी की तरह रोशनी निकलती। ईला के कदम बर्फ़ पर पड़ते तो नीली रोशनी के छोटे छोटे सितारे ज़मीन पर बिखर जाते। हर सुबह वो सर्द पहाड़ों के ऊपर उड़कर सल्तनत की हिफाजत के लिए जादुई रोशनी फैलाती। इस रोशनी से बर्फानिया हमेशा रोशन और महफूज रहा। एक दिन अचानक सल्तनत की मरकज़ी रोशनी बुझने लगी और हर तरफ धुंध और तारीकी फैल गई। बर्फ़ के फूल मुरझाने लगे और पहाड़ों की चमक पहले जैसी ना रही। ईला हैरान रह गई कि आखिर रोशनी क्यों गायब हो रही है। इसने अपने ताज से निकलती चांदनी की रोशनी से रोशनी का रास्ता तलाश करने की कोशिश की, मगर रोशनी किसी जादुई ताकत ने चोरी कर ली थी। सल्तनत के बुजुर्गों ने बताया कि इसको एक वादी में छुपाया गया है। इस वादी का नाम बर्फ़ की खामोश वादी है। वहाँ उस वादी में सर्द तूफान चलते थे जिन तक कोई पहुँच ही नहीं सकता था, मगर ईला ने वादा किया कि वो खोई हुई रोशनी वापस लाकर सल्तनत को फिर चमका देगी। इसने अपने नीले क्रिस्टल वाले जादुई डंडे को मजबूती से थामा और रोशनी की तलाश में एक लंबा सफ़र शुरू कर दिया। रास्ते में ईला को बर्फानी लूमड़ी मिली जो बादलों जैसी सफ़ेद थी। लूमड़ी ने ईला को दिखाया कि ज़मीन पर बर्फ़ की रोशनी के छोटे छोटे निशान पड़े हुए थे। ये निशान किसी ने रोशनी खींचकर ले जाते वक्त गिराए थे। ईला ने फ़ौरन समझ लिया कि वो सही रास्ते पर है। इसने लूमड़ी को शुक्रिया कहा और आगे बढ़ गई। कुछ दूर जाकर बर्फ़ के बड़े बड़े गार आ गए जिनसे नीला धुआं निकल रहा था। अंदर दाखिल होते ही ईला ने अजीब सी सर्द गरज सुनी। गार के अंदर बर्फ़ के दियो पिघली हुई रोशनी को रोके खड़े थे। ईला ने हिम्मत के साथ अपने जादुई डंडे से नीली चमक निकाली। रोशनी ने दियो के गुस्से को कम कर दिया और वो आस्था से एक तरफ हट गया। ईला गार के अंदर और गहराई तक पहुंची तो उसे बर्फानी आइनों का बादल नजर आया। यहाँ हर आईना किसी दूसरे मुकाम का रास्ता दिखाता था। एक आईने में उसे रोशनी की झलक दिखाई दी जो दूर कहीं टिमटिमा रही थी। इस झलक के पीछे एक स्याह बर्फीला साया भी था। ईला ने फौरन फैसला किया कि उसे किसी सीमत जाना होगा। आगे बढ़ते ही बर्फ़ के पत्थरों की बारिश शुरू हो गई, मगर ईला जादू से खुद को डाल बनाकर बचा लिया। अचानक एक बर्फानी बंदर इसके सामने आया जो बहुत उदास था। बंदर ने बताया कि स्याह साया रोशनी को कैद करके पूरी सल्तनत को अंधेरे में ले जाना चाहता है। इसने ईला से मदद मांगी कि बादशाह को बचाया जाए। ईला ने बंदर को अपने साथ शामिल कर लिया। दोनों मिलकर बर्फ़ की खामोश वादी की तरफ पहुँचे, जहाँ पर आवाज़ बर्फ़ में जमकर रुक जाती थी। यहाँ हल्की सी हवा भी थी, बर्फ़ के पुतले बना देती थी जो रास्ता रोक लेते थे। ईला ने अपनी नीली चमक से इन्हें पिघलाकर रास्ता साफ किया। आखिरकार वो रोशनी के किले तक पहुंच गई। किला बर्फ़ के शीशों से बना हुआ था और इसके अंदर से कमज़ोर रोशनी बाहर झलक रही थी। किले के बीचों बीच खोई हुई रोशनी एक क्रिस्टल के अंदर कैद थी। इसके सामने स्याह साया खड़ा था जिसकी आंखें सुर्ख और आवाज़ तूफान जैसी थी। इसने ईला से कहा कि अब बर्फानिया कभी रोशन नहीं हो सकेगा, मगर ईला बेखौफ होकर कहा कि रोशनी हमेशा वापस रास्ता बना ही लेती है। इसने अपना जादुई डंडा बुलंद किया और पूरे हाल में चमक भर दी। नीली रोशनी ने साए को कमज़ोर करना शुरू कर दिया। ईला ने हिम्मत और मोहब्बत की ताकत से उसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। जैसे ही साया ख़त्म हुआ, क्रिस्टल टूट गया और खोई हुई रोशनी आज़ाद होकर आसमान में फैल गई। पूरा किला चमक उठा और सर्द वादी रोशन हो गई।
روشنی نے ایلا کے گرد گھوم کر اسے شکریہ ادا کیا، پھر وہ ایلا کے ساتھ مل کر سلطنت کی طرف لوٹنے لگی۔ جیسے جیسے وہ چلتے گئے راستہ خود برف کے ستاروں سے جگمگانے لگا۔ سلطنت کے لوگ خوشی سے آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ روشنی دوبارہ اپنے اصلی مقام پر جا بیٹھی۔ برفانیاں پہلے سے بھی زیادہ چمکدار ہو گئی۔ لوگ ایلیا کو ہیرو کہنے لگے کیونکہ اس نے سب کو اندھیرے سے بچا لیا تھا۔ برفانی پھول دوبارہ کھلنے لگے اور پہاڑ نیلی روشنی سے روشن ہو گئے۔ ایلا نے کہا کہ جہاں محبت اور امید ہو وہاں روشنی کبھی بھی نہیں کھو سکتی۔ یوں برف کی پری ایلا نے اپنی سلطنت کو بچا کر ہمیشہ کے لیے روشنی واپس لے آئی۔ سنا دوستو، آپ کو ہماری برف کی پری ایلا کی کہانی کیسی لگی؟ کیا اس نے آپ کے دل کو چھو لیا؟ اگر ہاں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس کہانی کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ آپ کی ایک شیئر کرنے سے ہمیں حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ اور ہاں، کیا آپ اپنے نام کی کہانی بنوانا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنا نام ضرور لکھیں تاکہ اگلی کہانی خاص طور پر آپ کے نام پر بنائی جا سکے۔